Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to discuss something about kidney. Kidney is a primary excretory waste material excretory organ. So kidney is usually 2 in number. Sometimes the people are born with single kidney. Such condition is known as renal agenesis. So renal agenesis is the condition when someone born by birth with 1 kidney. It is also possible that someone born with 2 kidney but only 1 kidney is functional. This condition is known as kidney dysplasia. So usually kidney are 2 in number. Talking about its symmetry, usually these 2 kidneys are asymmetrical in position. How? There are 2 kidney, one is on left side and the another was on right side. तो लेफ्ट किडनी जो है ये हाइट पे है और राइट किडनी जो है वो हाइट पे है और राइट किडनी जो है लिटिल बिट बिलो है. और लिटिल बिट बिलो तकरीबन कितना है? तकरीबन जो है ये 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक बिलो है. क्यों बिलो है? ये इसी वजह से क्योंकि राइट किडनी के ऊपर जो है पोजीशनिंग इस तरह हुई है विजरल ऑर्गन की कि जो लीवर का लोब है, हेपेटिक लोब, ठीक है, लीवर के 2 लोब्स होते हैं, एक लार्ज हेपेटिक लोब, एक स्मॉल हेपेटिक लोब. 2 लार्ज हेपेटिक लोब जो है ये राइट किडनी के ऊपर आ चुका है. एज अ रिजल्ट ये क्या है? ये छोटा है और इसके साथ साथ ये नीची भी है. तो एसिमेट्रिकल पोजीशन है. जबकि जो लेफ्ट साइड किडनी है, लेफ्ट साइड किडनी अबाव है और उस साइड पर अबाव जो है वो क्या है? वो है स्प्लीन. ठीक है, अगर हम एज ए होल बात कर ले तो बोथ जो है आर प्रेजेंट बिलो द डायफ्राम. टॉकिंग अबाउट इट्स कलर, तो कलर जो है इसका रेडिश ब्राउन एंड कलर होता है. ठीक है, आमतौर पर इसके ऊपर एडिपोज टिश्यू होते हैं. जब आप एडिपोज टिश्यू हटा देते हैं तो अंदर जो है इसका कलर रेडिश ब्राउन कलर होता है. अगर शेप की बात करें तो शेप जो है ये बीन शेप्ड इसका स्ट्रक्चर है, लोबिया जैसा. अगर इसके साइज की बात करें तो साइज जो है साइज तकरीबन फिस्ट साइज का होता है. ठीक है, साइज जो है एक मुट्ठी बराबर, जो बंदा जितना भी है तो उसके मुट्ठी के बराबर जो है ये इसकी किडनी होती है. अच्छा, इसके अलावा जो है पोजीशन इसकी कहाँ पर है? ये किडनी के नीचे, लंग्स के नीचे जो है एक स्ट्रक्चर है डायफ्राम. तो डायफ्राम के नीचे और T12 से लेकर L3 के दरमियान जो है ये वाक़या है. व्हाट इज T12 एंड L3? स्टूडेंट अगर आपको याद हो, तो ये तो नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है, आपको अभी से बताता चलो कि हमारे जितने भी स्पाइनल वर्टिब्राई हैं, ठीक है, स्पाइनल वर्टिब्राई, ये स्पाइनल वर्टिब्राई जो है ये वर्टिब्राई अकॉर्डिंग टू द पोजीशन इसको नाम मिले हैं. ठीक है, तो तकरीबन जो है ये देख लें, ये होते हैं थोरेसिक वर्टिब्राई, ये होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्राई, थोरेसिक वर्टिब्राई, लंबर वर्टिब्राई और सेक्रल वर्टिब्राई. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ड, तो ये C से हम शुरू करते हैं, C1 से लेकर C7 तक. ये T से शुरू करते हैं, ये L से शुरू करते हैं. तो थोरेसिक वर्टिब्राई मीन 12 नंबर थोरेसिक वर्टिब्राई से लेकर लंबर वर्टिब्राई 3 लंबर वर्टिब्राई तक, इसके दरमियान जो है आपको बैक साइड मीन डार्सल साइड पर आपको किडनीज मिलेंगे. इसी तरह अगर हम आर्टरी की बात करें, चूंकि किडनी जो है, किडनी इसको जो ब्लड सप्लाई होती है कार्डियक आउटपुट का, कार्डियक आउटपुट इज द टोटल आउटपुट ऑफ हार्ट एंड सिंगल बीट विच इज अबाउट 85 ml. तो 85 ml जो खून आता है वो खून इसको किस आर्टरी के जरिए सप्लाई होता है? तो उस आर्टरी का नाम है रेनल आर्टरी. और रेनल आर्टरी जो आपको रेड कलर नजर आ रहा है यह है रेनल आर्टरी. ईच किडनी इज सप्लाइड बाय is supported by single renal artery. तो आर्टरी यहाँ इस तरफ से गया है, अब दूसरा जो है वापस ही पर वेन निकलेगा. तो उस वेन का क्या नाम है? उसका नाम है रेनल वेन. इसके साथ साथ जो है आपके लिए ये बात नई होगी कि इसको नर्व की सप्लाई भी होती है और उस नर्व का नाम है रेनल प्लेक्सस.
ठीक है। और इसको जो इसके लिए जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मुख्तलिफ नर्वस सिस्टम इसके साथ रिलेटेड हैं। तो जो नर्व इसके साथ अटैच है उसका नाम है रेनल प्लेक्सस। आगे इसके अगर ब्लड सप्लाई की बात करें तो तकरीबन इसमें 1200 ml ब्लड सप्लाई पर मिनट होती है। तो 1200 ml ब्लड सप्लाई जो है तकरीबन 20% ऑफ द होल कार्डियक आउटपुट तकरीबन बनता है, 20%। और 1200 ml ये तकरीबन कितना बनता है, 1 लीटर और 200 ml, इस तरह भी आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि हार्ट से जितना खून निकलता है तो सबसे ज़्यादा जिस बॉडी को, जिस आर्गन को ब्लड सप्लाई होती है उसका नाम है लीवर। तो लीवर को 1500 ml सप्लाई होता है, जबकि सेकंड जो है वो किडनी को सप्लाई होता है और यह है 1200 ml और द 20% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट। किडनी की अगर लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ जो है इसका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। वेट जो है वो तकरीबन 6 सेंटीमीटर है और इसकी थिकनेस की अगर बात करें तो ये 4 सेंटीमीटर बनता है। वेट तकरीबन कितना होता है, वेट जो है मेल और फीमेल में अलग अलग है। मेल की किडनी का जो वेट है वो तकरीबन 150 ग्राम है और फीमेल का जो है 130 ग्राम होता है। इसके ऊपर जो है एक मेम्ब्रेन बनाया गया है जिसका नाम है पेरिटोनियम या पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। इसके अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन जो है इसकी 2 तरीके से हुई है, एक रेब्स के जरिए और दूसरा है मेम्ब्रेन के जरिए। तो रेब्स जो है 11 और 12 नंबर रेब्स, द 11 देयर आर टोटल 12 पेयर आर रेब्स इनसाइड आवर बॉडी। द 11 एंड 12 पेयर रेब इज नोन एज फ्लोटिंग रेब्स। तो दिस फ्लोटिंग रेब्स प्रोटेक्ट द किडनी। तो रेब्स के जरिए इसकी प्रोटेक्शन हुई है। आमतौर पर जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती है तो ट्रांसप्लांट किडनी जो है ये तो लेफ्ट और राइट किडनी की मौजूदा या जो मौजूदा जो पोजीशन है उससे भी ये नीचे लगाए जाते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में ये मसला भी होता है, एक तो यह है कि आर्गन रिजेक्शन होती है, दूसरा मसला ये भी होता है कि चूंकि 11 और 12 नंबर रेब्स से ये नीचे लगाए जाते हैं तो लिहाजा इसकी प्रोटेक्शन में भी कमी आ जाती है। इस तरीके इसके साथ साथ इसकी मेम्ब्रेन के जरिए भी प्रोटेक्शन होती है। कौन सा मेम्ब्रेन, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। तीसरा भी है कि इसके ऊपर जो है जनाब केप लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विच इज नोन एज एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड इज आल्सो प्रेजेंट अबाउट द किडनी। Adrenal, ad mean near and renal mean kidney. So the gland that is present near to the kidney or above the kidney, which is just like a Jannah cave, this adrenal gland also give physiological support to the kidney. And instead of this, the fourth one protection is given by the adipose tissue. This kidney is also surrounded in the adipose tissue. So whenever we remove the adipose tissue then it looks like a reddish brown. तो इसके अगर पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स अगर हम जब भी हम इसकी क्रॉस सेक्शन कर लेते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन, तो ट्रांसफर एक होता है क्रॉस सेक्शन, जब हम यूं कर ले तो ट्रांसफर सेक्शन यूं होती है। जब हम किडनी की ट्रांसफर सेक्शन कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक का नाम है कॉर्टेक्स, इसको कहा जाता है रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है, और एक को कहते हैं मेडुला, रेनल मेडुला इसको कहा जाता है, क्योंकि कॉर्टेक्स और मेडुला जो है कई ऐसे आर्गन हैं कि उसमें यह इस्तेमाल होता है। तो अगर आप स्पेसिफिकली किडनी का कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला, क्योंकि मैंने जब भी एड्रीनल ग्लैंड बताया इसकी भी आउटर और इनर पार्ट है। तो आउटर पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को कहते हैं मेडुला। तो फिर इसमें फिर कोई फर्क नहीं रहेगा, लिहाजा आप जब भी किडनी का के लिए कॉर्टेक्स और इनर मेडुला का इस्तेमाल करें तो रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला इस्तेमाल करें। इस किडनी का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन तो यह है कि इट एक्सक्रीट द प्राइमरी वेस्ट मटेरियल, तो ये रिमूव वेस्ट मटेरियल करता है। ये किस सिस्टम का हिस्सा है? किडनी जो हम पढ़ रहे हैं ये किस सिस्टम में आता है? ये जो आमतौर पर आता है यूरिनरी सिस्टम में, ठीक है, जो हमारे बॉडी से यूरिन एज अ वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं। इसके साथ साथ स्टडी ऑफ किडनी को हम क्या कहते हैं? निफ्रोलॉजी। और वो बंदा जो निफ्रोलॉजी को पढ़ता है दिस इज नोन एज निफ्रोलॉजिस्ट। तो देखो अब हम निफ्रोलॉजी के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, किडनी के फंक्शन, किडनी के डिजीजेस, ये सारा का सारा अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो गोया हम अभी निफ्रोलॉजी पढ़ रहे हैं और निफ्रोलॉजी इज स्टडीड इन द फील्ड ऑफ
फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी क्या है? बायोलॉजी का वो ब्रांच है कि जिसमें हम डिफरेंट फंक्शंस, फिनोमेना किस तरह हो जाते हैं प्लस, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस किए जाते हैं। अब आते हैं इसके पार्ट्स की जानिब कि ये जो जितना भी यूरिनरी सिस्टम है इसके कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल है। तो जितने पार्ट्स पर ये मुश्तमिल है, किडनी तो आपके सामने बयान हुआ, तो अगर मैं किडनी को बयान करने आगे जाने से पहले अगर मैं किडनी के स्ट्रक्चर की तरफ आ जाऊं, तो किडनी का स्ट्रक्चर जिस तरह मैंने बताया कि ये कार्टेक्स और मेडुला पर मुश्तमिल है। तो कार्टेक्स जो है आपको देखो बाहर रेड कलर नजर आ रहा है, और मेडुला जो है जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर के बाद जितना भी पोर्शन आपको नजर आ रहा है दिस इज नोन एज मेडुला रीजन। अब ये जो मेडुला रीजन है आगे ये मजीद दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। मेडुला रीजन में आपको ये ऐसे कॉनिकल स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। दिस कॉनिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज पिरामिड। ठीक है, ये कॉन्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, जिस तरह मिस्र में, इजिप्ट में एहराम मिस्र की शक्ल में कॉन्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, उसको पिरामिड्स कहा जाता है। तो ये पिरामिड जो है तकरीबन 5 से लेकर 15 तक एक पिरामिड के अंदर एक मेडुला के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो पिरामिड है इसके दरमियान आपको स्पेस नजर आ रहा है। ठीक है, ये स्पेस आपको नजर आ रहा है, दिस स्पेस इज नोन एज पिरामिडल साइनस, पिरामिड साइनस। ठीक है, इसमें फेट्स पाए जाते हैं, तो इसको कहा जाता है पिरामिड फेट्स, पिरामिड फेट्स। अब ये जितनी भी पिरामिड्स हैं 5 से लेकर 15 तक, ये तकरीबन 3 या 7 एवरेज जो है 3 हम लेते हैं। ये 3 जो हैं जिस जगह पर खुलते हैं, ठीक है, ये 3 जो हैं जिस जगह पर खुल रहे हैं, दिस इज नोन एज माइनर केलेक्स, दिस इज नोन एज माइनर केलेक्स। ठीक है, तो ये माइनर केलेक्स इस तरह, इसकी भी माइनर केलेक्स, और ये माइनर केलेक्स जो है ये फिर आगे जितनी भी होते हैं ये सब जो खुलते हैं, तो इस जगह को कहते हैं, ये फॉर एग्जांपल इस जगह में खुल रहे हैं तो इसको कहा जाता है मेजर केलेक्स। ठीक है, तो गोया मेडुला रीजन इज कंसिस्ट ऑफ कॉनिकल स्ट्रक्चर, पिरामिड एंड केलेक्स। नाउ द केलेक्स इज फर्दर मे बी माइनर केलेक्स और मेजर केलेक्स। अच्छा, आगे जो है इसके पार्ट्स की तरफ आते हैं, द पार्ट्स ऑफ अ यूरिनरी सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले आता है यूरेटर। यूरेटर क्या है? यूरेटर इज द ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम द किडनी एंड मूव्स टुवर्ड द यूरिनरी ब्लैडर। सो यूरेटर क्या है? एक्सटेंड डाउनवर्ड, और इसकी जो लंबाई होती है यूरेटर की, ये तकरीबन 28 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 28 सेंटीमीटर। और ये 28 सेंटीमीटर जो ट्यूब है ये किस चीज़ से मिलकर बना है? मसल से। और कौन से मसल से? स्मूथ मसल से। इसकी लंबाई तो 28 सेंटीमीटर है, इसकी अगर डायमीटर की बात करें तो डायमीटर जो है वो 0.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये एक जस्ट अ पैसेज वे है जो टुवर्ड द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के बेस पर फ्लूइड को लेकर जाता है। सो ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। इसका जो साइज मैंने आपको बताया और इसकी डायमीटर उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। और ये मस्कुलर इन नेचर है, मस्कुलर इन नेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है? ये यूरेटर जो है जिस पाउच में खोल रहा है, दिस पाउच इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। नाउ टॉकिंग अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर, इट इज आल्सो मस्कुलर इन नेचर। इट इज स्पीयर शेप, ये नाशपाती की तरह स्ट्रक्चर है जो मौजूद है पेल्विक रीजन में। अगर आप नाफ के नीचे आपका जो स्ट्रक्चर है, नाफ और पेनिस से ऊपर के दरमियान जो है जो प्यूबिक रीजन होता है, ये प्यूबिक रीजन में यूरिनरी ब्लैडर मौजूद है, पियर शेप का होता है। ठीक है, ये खुलता है कहाँ पर? इसमें खुल रहा है यूरेटर, और ये खुद खुलता है आगे यूरेथ्रा में। सो ओपन टू यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा में किस तरीके से खुलता है? यूरेथ्रा में जब ये खुलता है तो यहां पर मसल्स मौजूद हैं। दिस मसल इज नोन एज स्पेंचर मसल। ठीक है, ये स्पेंचर मसल। सो ओपन टू यूरेथ्रा बाय अ मसल, दिस मसल इज नोन एज स्पेंचर मसल. Now there are two types of sphincter muscle. This is known as anterior sphincter muscle and this is known as exterior sphincter muscle. The exterior and posterior are the band of muscle like structure which allows
द स्टोर्ड यूरिन एंड द यूरिनरी ब्लैडर टू मूव आउट थ्रू द यूरेथ्रा। इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है यूरिनरी ब्लैडर की? यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी है तकरीबन 600 ml तक ये स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, 600 ml तक। आगे जो है सबसे पहले आपको यूरिनेशन का जो मैसेज आता है कि मुझे पेशाब करना है, वो सबसे पहले आपको 200 ml पर आ जाता है। अब उस वक्त आप खाना खाते हैं, आपने नमाज पढ़नी है, आप क्लास में हैं, तो सबसे पहले आपको मैसेज 200 ml पर आता है। तो आगे आप रिग्रेट करते हैं, आप इसको रिस्पांस डिनाई कर देते हैं रिस्पांस की शक्ल में इसको रिस्पांस नहीं देते, तो आगे ये 300-350 पे चली जाती हैं। तो आम तौर पर जब भी हम पेशाब करते हैं तो ये पेशाब के वक्त हमारे यूरिनरी ब्लैडर में तकरीबन 300 से लेकर 350 तक खून जो यूरिन जो है जमा हो चुका होता है, तो उस वक्त हम पेशाब करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमें मैसेज मिलता है वो यूरिन 200 ml का बनता है। जब 300 पर पहुंच जाता है तो ना चाहते हुए भी आपकी ज़ुबान पर जब बात आ जाती है कि सर मैं गो टू वॉशरूम, तो इसका मतलब ये होता है कि नाउ यू गॉट 300 to 350 यूरिन इन योर यूरिनरी ब्लैडर। नाउ द प्रोसेस ऑफ emptying of urinary bladder or the process of making urine is known as micturition. This is known as micturition, ठीक है। अब आगे जो है ये यूरिनरी ब्लैडर जिस स्ट्रक्चर में खुलता है उस स्ट्रक्चर का नाम है यूरेथ्रा। अब ये यूरेथ्रा जो है ये एक्सटेंड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर से निकला हुआ है और इसमें 2 किस्म के मसल होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। और ये भी स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है। ये आमतौर पर मेल और फीमेल में साइज़ के लिहाज से फ़र्क होता है। मेल में 20 सेंटीमीटर का पेनस की शक्ल में, और ये जो है फीमेल में 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर दैट ओपन इनटू द वेजाइना। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में और मैसेज कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो है वो आपको यूट्यूब पे मिलेगी। हमने जितना भी बयान किया एक्सक्रीशन और एज वेल एज किडनी, इंशाल्लाह इसके जो ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से जो MCQs होंगे वो इंशाल्लाह आपके लिए कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वो आपको यूट्यूब चैनल पे बायोलॉजी बाय सैफुल्लाह पर आपको मिलेंगे। तो आप वहाँ पर ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें MCQs जो हैं वहाँ पर देख लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।